बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं द प्रोनाउंस के बारे में आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंस बेसिकली क्या चीज़ हैं और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउंस जो है ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। हम नाउन की रेपिटिशन जो है यानी बार बार अगर हम नाउन ही एक सेंटेंस के अंदर अगर हमने लिखा कि अहमद वेंट टू लाहौर, तो अहमद का वर्ड जो है वो नाउन के अंदर आएगा। तो हमारे दूसरे सेंटेंस जो हैं उनके अंदर अगर हम बार बार अहमद अहमद लगाते जाएं तो वो थोड़ा सा awkward हो जाता है, और उस रेपिटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन जो है हमारी नाउन की रेपिटिशन से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी बहुत सारी इकसाम्स हैं। पर्सनल प्रोनाउंस भी हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस भी हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस भी हैं। इन सब प्रोनाउंस की अलग-अलग से डेफिनेशंस के साथ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं या दूसरे टाइप के जो प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन से हैं और हम उनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हमारी पहली प्रोनाउंस की जो किस्म है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज फॉर द सेक ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखें कि सिंगुलर के लिए हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो हैं आई, ही, शी, इट, और इनकी जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो है मी, हिम, हर, इट। और इसमें प्लूरल फॉर्म जो आएगी वो वी, यू, दे, अस, यू, देम जो है इनकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन होगी। हमेशा याद रखें कि हमारे पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं ये या तो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं या ये ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन इनकी सब्जेक्टिव हालत जो है वो आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये इनकी होगी। और जो ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन होगी वो मी, हिम, हर, इट, अस, यू और देम होगी। सेकंड टाइप हमारी प्रोनाउंस की पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, और पोजेसिव प्रोनाउंस का मतलब ये है कि जब हम मलकियत शो करना चाहते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो हमारी मलकियत को शो करें, तो वो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होंगे। और ये ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं। माई, यूअर, हिज, हर, इट, आवर, यूअर, देयर। ये देखिए ये सारे के सारे प्रोनाउंस जो हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, और पोजेसिव प्रोनाउंस होने के साथ साथ ये एडजेक्टिव के भी हैं। माय फादर अगर मैं कहता हूँ तो माय इसके अंदर पोजेसिव भी है और दूसरे लफ्ज़ों में ये एडजेक्टिव भी है। यानी माय एक तरफ तो क्या कहता है कि माय फादर मेरा बाप, माय सिस्टर मेरी बहन, और दूसरी तरफ ये पोजेसिव केस जो है एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो माय जो है ये एडजेक्टिव भी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं कि जिनके अंदर हम अगर पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ लगा देते हैं या सेल्फ्स लगा देते हैं तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। तो माई सेल्फ हो गया, माई से माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये सारे के सारे सिंगुलर्स के अंदर आएंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं वो आवर सेल्फ्स होगा, यूअर सेल्फ्स होगा, देम सेल्फ्स होगा। तो इन से मुराद ये होती है कि ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। यानी जब हम ये कहते हैं कि उसने खुद से ये काम कर लिया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वहाँ पर इस्तेमाल होंगे। एम्फेटिक प्रोनाउंस हमारी चौथी किस्म है प्रोनाउंस की, कि हम इनको उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमने किसी बात के ऊपर ज़ोर देना हो। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन सेम है, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। हिम सेल्फ है, माई सेल्फ है या हर सेल्फ है, तो इन सब के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। लफ्ज़ वही हैं कि अगर माई के साथ मैं सेल्फ लगा दूं तो वो एक तरफ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और दूसरी तरफ एम्फेटिक प्रोनाउन है।
लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब ये है कि जब हम किसी बात के ऊपर जोर दे रहे होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं कि जो किसी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे आप कहते हैं दिस इज़ माई फादर, दैट इज़ माई पेन, दीज आर बुक्स, दोज आर स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। जब ऐसा प्रोनाउन, ऐसा लफ्ज़ जो आपकी किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है तो उसको आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं कि जो सवाल पूछने के लिए काम करते हैं। दे आर हु, होम, हुज, विच एंड वट। दे आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। हु डिज़ाइन दिस बिल्डिंग। तो हु इसके अंदर जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। विच इज़ योर बुक, विच इसके अंदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं कि जो दो क्लॉजेज को लिंक करते हैं। दे आर हु, होम, विच, दैट। Relative pronouns are introducing linking words, introduce subordinate adjective clauses. This is the boy who work hard. अब दिस इज़ द बॉय एक अलहदा से सेंटेंस है, हु वर्क हार्ड एक अलहदा से सेंटेंस है, लेकिन हु जो है इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन होगा। द हाउस विच माई अंकल बिल्ड कॉस्ट हिम Rs 50,000। आई से व्हाट आई मीन। तो हु जो है इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन का किरदार अदा कर रहा है। विच जो है वो हाउस की तरफ इशारा कर रहा है, हु जो है वो बॉय की तरफ इशारा कर रहा है। तो हु जो है या विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे काम कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं कि जो डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस तरह ईच, आइदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच ऑफ द बॉयज़ गेट अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे लड़कों में हर एक लड़के ने। आइदर ऑफ यू कैन गो। तो आइदर जो है इसके अंदर ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। डेफिनेट प्रोनाउन जो है इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ सम, एनी, नो एंड एवरी विद बॉडी, वन आर थिंग। कि जब हम सम को या एनी को या नो को किसी बॉडी के साथ या थिंग के साथ या वन के साथ लगा देते हैं और वो कंपाउंड नाउन बन जाता है, और उसको जब हम अपने सेंटेंस के साथ अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन बन जाता है।